90% ट्रेडर्स को यही दिक्कत आती है कि सर मार्केट में एंट्री और एग्जिट अपने कैसे प्लान करें, क्योंकि एंट्री और एग्जिट का ही सारा गेम है ट्रेडिंग के अंदर। और कुछ लोग तो एंट्री और एग्जिट के चक्कर में सिर्फ कैंडल स्टिक्स को ही सीखने पे अपना पूरा का पूरा टाइम दे देते हैं, वो मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि मार्केट में कैंडल स्टिक्स क्यों नहीं काम करती। सो हाय, दिस साइड लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। वीडियो के बीच में और वीडियो के एंड में आपको मैं दो पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं कि जिससे आप अपने ट्रेडिंग की टेक्निक्स को और अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बेटर कर लेंगे। परफेक्ट तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट और प्लान करते हैं, तो जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं भाई, उससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बेटर हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं भाई, अगर आप सिर्फ मार्केट में कैंडल स्टिक्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, मार्केट में हैमर कैंडल देख रहे हो, डोजी कैंडल देख रहे हो, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देख रहे हो, पता नहीं ना जाने मार्केट में कैंडल स्टिक्स के कितने सारे नाम है। सो भाई मेरा विश्वास करो, सिर्फ अगर आप कैंडल के बेस पे ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो तो आपको अभी 4 से 5 साल और लगने वाले हैं। क्योंकि भाई आप एक देखो ना, मार्केट में आप कितनी कैंडल्स को स्टडी कर लोगे। अगर यहां पर आप स्टार्ट के अंदर देखो कि मार्केट में कितनी सारी कैंडल बनी हुई है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मार्केट की लास्ट क्लोजिंग भी डोजी कैंडल के बेस पे हुई है। सो अगर हम सिर्फ कैंडल स्टिक्स के पीछे ही भागते रहेंगे तो शायद हम ट्रेडिंग से भाई बहुत जल्द एक बड़ा लॉस लेकर ट्रेडिंग को छोड़ने वाले हैं। सो मार्केट में किस चीज के ऊपर फोकस करें, एक चीज मुझे बताओ भाई, क्या सिर्फ एक कैंडल के बेस पे आप पूरी मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो? क्या सिर्फ एक छोटे से मोमेंटम के अंदर आप मार्केट को देख सकते हो कि मार्केट कहां जाने वाला है? इसका सिंपल आंसर होगा भाई बिल्कुल नहीं। तो मार्केट में क्या देखें आप? मार्केट में कैंडल का एक बड़ा वर्जन देखो जिसको हम बोलेंगे चार्ट। ठीक है, क्योंकि चार्ट के बेस पे ही मार्केट के आप प्रिडिक्शन, मार्केट के एनालिसिस, मार्केट क्या मोमेंटम देने वाला है, और चार्ट के बेसिस पे आपको मार्केट में समझ आएगा कि मार्केट के अंदर एक क्या ट्रेंड चल रहा है जिसके बेसिस पे हमने ट्रेड लेनी है। हमने कैंडल स्टिक्स के पीछे भाई नहीं भागना, चार्ट्स को समझना। अब आप एक चीज समझो, बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें आपको एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करने हैं वो भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप क्या देखो कि मार्केट का ये सिनेरियो देखो, मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है। एटलीस्ट पिछले 2 दिन के चार्ट्स आपको देखने हैं। बेशक से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, बेशक से आप इंट्राडे कर रहे हो, बेशक से आप भाई फ्यूचर्स कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, आपको एटलीस्ट लास्ट 2 डेज के चार्ट आपको देखने, उससे आपको मार्केट का एक ट्रेंड समझ आएगा कि मार्केट एक क्या ट्रेंड लगाता हुआ जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे पिछले 2 दिन के चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा मार्केट पे, मार्केट यहाँ पर एक हायर हाई, हायर लो, एक हायर हाई और हायर लो का मार्केट ने चार्ट बनाया हुआ है। अगर आप चार्ट को प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे सेट करके देखोगे तभी आपको समझ आएगा। कुछ लोग चार्ट को इतना जूम कर लेते हैं, कुछ लोग चार्ट को बिल्कुल मिनिमाइज कर लेते हैं भाई। तो चार्ट का प्रॉपर स्क्रीन पे दिखना बहुत बड़ा भाई रोल प्ले करेगा आपकी ट्रेडिंग की एंट्री और एग्जिट के अंदर। अगर मैं लास्ट 2 दिन का चार्ट देखो बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहां पर आपको मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिल रही है। मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है और मैं ये 2 दिन का आपको ट्रेंड बता रहा हूं। तो क्या सिर्फ इसी के बेस पे मुझे मेरा एंट्री कर लेनी चाहिए? ऐसा नहीं है। तो एंट्री किस बेस पे करनी चाहिए वो बताता हूं भाई आपको मैं, ठीक है। तो हमने एक पहली बात तो समझ लिया कि पिछले 2 दिन का चार्ट हमने देखना है, जिसके बिहाफ पे हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। सेकंड, अब हमें ये तो चल गया पता कि मार्केट में भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर एक बाय साइड की ट्रेड को प्लान करेंगे, लेकिन कब करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए चार्ट को एक बार थोड़ा सा आप जूम करो और सिंपल देखो कि मार्केट ने रिसेंट हाई क्या लगाया। जैसे यहाँ पे मार्केट का रिसेंट हाई लगा हुआ दोस्तों, ये वाला, मैं इसमें ऊपर वाली विग को काउंट नहीं कर रहा, मैं जस्ट मार्केट की जो ये कैंडल्स हैं जो यहाँ पे दोनों आसपास बनी हुई है, मैं इनको काउंट कर रहा हूँ। विग को मैं क्यों नहीं काउंट कर रहा? क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया था, तो शायद इतना इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए नहीं है। मार्केट की नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जहां पर हुई थी, हाँ, आप कैंडल 6 को समझने की बजाय आप ये देख सकते हो कि मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के बराबर है या प्रीवियस कैंडल से नीचे है। अगर ये वाली कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल से ऊपर होती तो शायद यहां पर मार्केट कंटिन्यू बाय में जाता, बट इस कैंडल से नीचे मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग हुई तो इसलिए मार्केट में एक रिजेक्शन आने का हमें चांस मिला। तो बेसिकली कैंडल 6 आपने हैमर, डोजी, इंगल्फिंग, बुलिश कैंडल, पता नहीं क्या क्या नाम है, इनके ऊपर आपने भाई फोकस नहीं करना। ये मैं आपको अपना पिछला 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करोगे भाई तो आप जस्ट मार्केट में थियोरिटिकल नॉलेज गेन कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग को नहीं सीख रहे। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में भाई आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है कि पिछली कैंडल से अगर आपको जस्ट सेलिंग की ट्रेड लेनी है तो पिछली कैंडल से नेक्स्ट कैंडल
नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद आपको मार्केट में डाउन का मोमेंटम मिलेगा। अगर यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग देती तो यहाँ पर आपको भाई डाउन की ट्रेड कभी ना मिलती, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि बायर्स मार्केट में कंटिन्यू मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखो एग्जांपल, आप यहाँ एग्जांपल देखो, देखो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, रेजिस्टेंस तो बना था यहाँ पे, लेकिन अगली कैंडल इसके ऊपर बनी, क्लोज हुई, तो मार्केट ने जस्ट प्रीवियस कैंडल का सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर निकलेगा। तो ये सेम चीज भाई यहाँ पर भी हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ ये कैंडल की क्लोजिंग। क्लियर है? तो आप कैंडल की क्लोजिंग जरूर चेक करो। उसके बाद हमने क्या चेक करना है एंट्री एग्जिट के लिए? जस्ट आप मार्केट का रिसेंट हाई ड्रॉ कर लो इस तरीके से, और मार्केट का रिसेंट एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लो कि मार्केट ने रिसेंटली सपोर्ट कहां से लिया था। तो अब आपको मार्केट में दो लेवल मिल गए हैं जो मार्केट में बहुत अच्छे लेवल हैं। दूसरा आपको क्या चीज देखने, जो भी मेरे भाई है, जो मेरी बहन इंडियन मार्केट में ट्रेड करती है, यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, भाई एक चीज कॉपी में लिख लो, जितने भी 00 वाले नंबर होंगे, चाहे वो 300, 00 का मतलब क्या है कि जिन भी नंबर्स के पीछे 00 या 000 होगा, जब भी आप ट्रेड करने बैठो और मार्केट अगर उनके नियर बाय हो, तो वहां पर आपने इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसका भाई सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन में जाओगे तो यहां पर जितने भी ऑर्डर प्लेस होते हैं वो सारे 00 या 000 नंबर के पास ऑर्डर प्लेस होते हैं। तो इससे हमारी साइकोलॉजी क्या बिल्ड होती है? अब जैसे यहां पर देखो मार्केट 200 के नंबर के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इट मींस अगर हम 00 या 000 नंबर के पास अपना एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो 99% चांसेस है कि मार्केट के अंदर वहां पे एक अच्छे खासे सेल ऑर्डर प्लेस होंगे, जिसकी वजह से मार्केट वहां से कंटिन्यू रिजेक्शन लेता हुआ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी नीचे जैसे मैंने सपोर्ट बनाया 974 का, तो इसकी जगह आप 900 नंबर का भी सपोर्ट ले सकते हो, बट यहां पर अभी हम ये सपोर्ट लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे पास अभी जो लेटेस्ट सपोर्ट बनता है वो फिलहाल हमारे लिए ये बनता है। तो हमारे पास दो जोन हो गए, एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस को हो गया, एक हमारे पास सपोर्ट को होगा, लेकिन हमने जाना है मार्केट के ट्रेंड के साथ। अब यहां पर हमने कैसे ट्रेड करनी है? अब जैसे बैंक निफ्टी अगर मार्केट नेक्स्ट डे मान लो कहीं भी ओपनिंग देता है गैप अप गैप डाउन, उसके बिहाफ पे अगर मान लो मार्केट यहां पे गैप अप ओपनिंग दे दी, तो गैप अप के बेस पे आपको एकदम से बाय की एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप गैप अप खुलते ही मार्केट के इस फ्लो के साथ एंट्री ले लोगे तो शायद जो बड़े ऑपरेटर्स हैं यहां से आपको पहले निकालने, यानी कि मार्केट को यहां से डाउन में लेकर आए, इस जगह का सपोर्ट लें और फिर मार्केट को यहां से बाय साइड में ले जाए। तो सिंपल से यहां पे क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद आपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास इस तरीके से एक लाइन या रेक्टेंगल बॉक्स आपने ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे मार्केट गैप अप खुलने के बाद इस प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आएगा, तो आपने अपनी एंट्री को यहां पर प्लान कर लेना है बाय साइड के अंदर। तो यहां से आपकी एक परफेक्ट एंट्री प्लान हो जाएगी। दूसरा, आपने प्रॉपर चार्ट को समझा है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट चला गया, इट मींस हमारी ट्रेड रॉन्ग होगी, तो अपने भाई चुपचाप से स्टॉप लॉस लेके मार्केट से आप निकल जाओ। लेकिन 95% चांसेस में क्या होता है, जो मैं अपने पर्सनल लेवल पे ट्रेड करता हूं, तो मैं इस प्रीवियस डे क्लोजिंग को देखकर यहां पर अपनी बाय साइड की एंट्री बनाता हूं, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप खुला तो सिंपल सा लॉजिक क्या है भाई, मार्केट में ये बायर्स प्रेजेंट है जिन्होंने मार्केट को गैप अप दे दिया। सिर्फ डाउन साइड का मोमेंटम क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि जो गैप अप को देख के बायर्स मार्केट में आए होंगे, जस्ट उनको मार्केट ने यहां से निकाला, जैसे वो निकल गए मार्केट यहां पे सपोर्ट लेगा और निकल जाएगा। तो हमने यही मोमेंटम कैप्चर करना है। तो इस तरीके से हम अपने एंट्री को प्लान कर सकते हैं। अब एग्जिट क्या करना है भाई, जहां मार्केट की ओपनिंग हुई, तो मार्केट ओपनिंग से प्रीवियस क्लोजिंग तक सिंपल सी बात है भाई 70 80 90 पॉइंट तो नीचे आएगा, तो हमने वहीं पर अपनी एंट्री लेनी है। एग्जिट कहां करना है, जहां मार्केट ओपन हुई है। तो ऐसे हम बैंक निफ्टी के अंदर 80 to 90 पॉइंट्स भाई कैप्चर कर लेंगे। ये स्ट्रेटेजी भाई मैं काफी दिन से बैक टेस्ट कर रहा हूं भाई, मेरे लिए तो काम करती है। बाकी आप लोग इसको भाई बैक टेस्ट जरूर करना और कमेंट में जरूर डालना भाई कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मार्केट में कितने % साइकोलॉजी आपको देखने को मिली है। सेकंड स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको 2 स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। सेकंड स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेसिक है, लेकिन कुछ लोग इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करते। एक बेसिक सा इंडिकेटर है, अगर आप इस पे आओगे, इस पे लिखोगे पिवट पॉइंट, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको मार्केट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम वाइज बना के दे देगा। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करूं तो आपको यहां पर एक इस तरीके से ऑरेंज लाइन दिखेंगी। हमने इनके इन वाले नंबर्स पे नहीं जाना, R3 R4 R2, हमने जस्ट ये देखना है कि मार्केट के नियर बाय आपको क्या नंबर मिल रहे हैं। जैसे हमने जो मार्केट की बनाई थी रेजिस्टेंस वो ये बनाई थी, लेकिन ये इंडिकेटर आपको ये वाली रेजिस्टेंस बनाकर दे रहा है, यानी कि 58,112। तो हम इसको कर लेंगे कंसीडर। देखो जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज काम करती क्या चीज काम नहीं करती, राइट। हमने सपोर्ट ये बनाया था, लेकिन मार्केट ने हमें सपोर्ट ये बना के दिया होगा।
लेकिन हम इस पोर्ट को भी भाई लेके चलेंगे कंसीडर, क्योंकि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर प्लेस हो सकते हैं। सो आप इस इंडिकेटर का यूज करके भी मार्केट के अंदर अपनी एटलीस्ट एग्जिट को तो प्लान कर सकते हो भाई। एंट्री करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। थर्ड चीज अगर हम बात करें भाई एंट्री करने का, बिल्कुल बेसिक पॉइंट, अगर मार्केट आपको इस तरीके से अप ट्रेंड में लेकर आ रहा है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है और इसका एकदम से ब्रेकआउट हो गया, भाई कभी भी इस ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करो। मार्केट को यहां से एक बारी रिटेस्ट होने का वेट करना है। मार्केट एक अपनी ग्रीन कैंडल बनाएगी, अगर नेक्स्ट कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो सिर्फ उसी केस के अंदर अपनी हम बाय साइड की एंट्री को प्लान करेंगे। तो भाई सिंपल लॉजिक क्या है इस पूरी वीडियो का, कैंडल स्टिक्स के ऊपर हमने नहीं फोकस करना, कैंडल की साइकोलॉजी को फोकस करना है। नेक्स्ट कैंडल क्या हमारे मोमेंटम के अकॉर्डिंग बन रही है, अगर तो बन रही है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अपने हम ट्रेड नहीं करेंगे। थर्ड चीज हमने देखना है कि मार्केट के अंदर बायर्स कितने हैं, मार्केट में सेलर्स कितने हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे। फोर्थ हम समझेंगे कि जब मार्केट के अंदर इस तरीके से मोमेंटम आते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आएगा और वहां रुकेगा, तो उसके बाद अपने हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन सब चीजों को मिलाकर हम एक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। भाई वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को भाई फॉलो कर लेना, और कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक के लिए कौन सा वीडियो बनाना है, अगर आपको किसी चीज में डाउट लगता है तो भाई कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू और अपना टॉपिक भाई मेंशन कर देना, मैं कमेंट पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो भाई आपके टॉपिक पे जरूर लेकर आऊंगा भाई। जय श्री राम।